यह कहानी है एक पेंटर कार की। एक गांव में पेंटर कार रहता था जो कि बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाया करता था। वह अपने पेंटिंग से अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता था। एक दिन उसकी खुशी दोगुनी हो गई जब उसके घर में बेटा हुआ। उसका बेटा भी बचपन से पेंटिंग बनाने में लग गया। उसका बेटा जैसे ही बड़ा हुआ वह भी बहुत खूबसूरत और अच्छी पेंटिंग बनाने लगा। बाप अपने बेटे की इस कामयाबी से बहुत खुश हुआ, लेकिन हर बार अपने बेटे की पेंटिंग में कुछ न कुछ कमियां निकाल लिया करता था। वह कहता था यह पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अगली बार इस गलती को सुधार लेना। बेटा भी अपने बाप की सलाह मानकर बात मान लेता था और जब दूसरी पेंटिंग बनाता था अपने पूरे दिल से बनाया करता था। इस तरह अपने पेंटिंग में सुधार करते करते इतना आगे बढ़ जाता है उसकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा कीमतों में बिकना शुरू हो जाती है और उसके बाप की पेंटिंग वही पुराने कीमतों में बिकती है। लेकिन अब भी उसका बाप उसकी पेंटिंग में कुछ न कुछ कमियां निकाल लिया करता था, लेकिन बेटे को यह सब अच्छा नहीं लगने लगा था। लेकिन फिर भी अपने बाप की सलाह मानकर अपने पेंटिंग में सुधार कर ही देता था। लेकिन एक दिन उसके बेटे के सब्र ने इम्तिहान दे ही दिया। उसने अपने बाप से कहा, आप तो ऐसा कहते हैं जैसे कि आप बहुत बड़े पेंटर हो। अगर आप बहुत बड़े पेंटर हो तो आपकी पेंटिंग मेरे पेंटिंग से कम दामों में क्यों बिकती है? बाप यह सुनकर खामोश हो गया और अब से अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिन बेटा खुश रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसने यह नोटिस किया लोग मेरी पेंटिंग को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं और मेरी पेंटिंग पहले से कम दामों में बिक रही है। थोड़ी देर तक हुआ बेटा परेशान हुआ, फिर उसने यह समस्या अपने बाप को बताई। बाप ने बेटे को बहुत शांतिपूर्वक सुना, मानो उसे जैसे पता हो यह सब पहले से होने वाला है। बेटे ने इस बात को नोटिस किया और अपने बाप से कहा, क्या आपको यह पता था कि यह सब मेरे साथ होने वाला है? बाप ने कहा। फिर बेटे ने पूछा, आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने कहा, तुम समझना ही नहीं चाहते थे, मैं भी पहले इस हालात से गुजर चुका हूँ। तो बेटे ने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बाप ने कहा, जब मैं तुम्हारी पेंटिंग में कमियां निकाल रहा था, गलतियां निकाल रहा था, तुम अपने पेंटिंग से सेटिस्फाई नहीं हुआ करते थे, अपने आप को बेहतर होने की कोशिश करते थे। वह बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था और जिस दिन तुम्हारी पेंटिंग में कमियां निकालना बंद कर दिया, तुम्हें अपने पेंटिंग से सेटिस्फाई होने लगेगा और अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हारी पेंटिंग के दाम बहुत कम हो चुके थे और लोग तुम्हारी पेंटिंग को पसंद बहुत कम करने लगे थे। बाप की यह सीख बेटे को बहुत काम आई। हमेशा अपने काम को मेहनत से करो और अपने काम को बेहतर बनाते रहो और अपने काम में सुधार लाओ। मैं और इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ और मुझे कितना बेहतर करना चाहिए, यह सवाल अपने आप से पूछते हो।